हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए पढ़ लेते हैं। बोर्ड में डायग्राम गिवन है, कुछ हिंट आपके पास है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ए रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड। यानी कि एक रोड रोलर है, वो रोड रोलर से जनरली हम करते क्या हैं, रोड को लेवल करते हैं, यानी कि प्लेन करते हैं। ठीक है, जब उसमें तारकोल बिछाया जाता है। तो कहा जा रहा है कि एक रोड रोलर है, वो इस रोड में क्या करता है, यहाँ से लेके टर्न करता है और घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है, यहाँ पर तक घूमता है। तो जितना यहाँ से लेके वो यहाँ तक घूमता है, तो कितने रिवॉल्यूशंस लेता है वो 750। कितने 750 रिवॉल्यूशंस। कितने रिवॉल्यूशंस लेता है 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस। तो 750 वो कंप्लीट रिवॉल्यूशंस, यानी कि अब आप जो देखो रोड रोलर किस शेप में होगा, आपने देखा होगा, इट इज अ शेप ऑफ अ सिलेंडर। कि एक सिलेंडर का शेप होता है। ठीक है, सिलेंडर होता है उस तरीके से ही होता है, लोहे का बना हुआ गोल होता है, और इधर उसके क्या होता है, बॉक्सेस होते हैं, वो घूमता है किसके ऊपर, रोड के ऊपर। तो जो ये सिलेंड्रिकल रोड रोलर है, इस रोड को लेवल करने के लिए 750 रिवॉल्यूशंस, यानी कि 750 टाइम्स वो क्या करता है, राउंड एंड राउंड घूमता है। तो हमारा ये जो रोड है कवर होता है। ठीक है, अब आगे कहा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। हमें क्या करना है, इस रोड का एरिया निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। कैसे निकलेगा, इफ द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर। डायमीटर मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितना है, 84 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, एंड लेंथ इज 1 मीटर। और जो लेंथ है यानी कि लंबाई है वो क्या है, 1 मीटर की है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। आपके पास एक रोड है जिसे लेवल करनी है, उस पर एक रोड रोलर है जो घूमता है। तो रोड को लेवल करने के लिए सपोज यहाँ से रोड रोलर स्टार्ट करता है, तो घूम घूम के 750 टाइम्स इस रोड को कवर करता है। अब आप देखो, जो रोड है इट इज अ शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोड। क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोड। ठीक है, अब वो आएगा कैसे। अब आप देखो, जब इसमें सिलेंडर जो है यहाँ से स्टार्ट घूमता है, इसके रोड रोलर के में जो टायर है इसमें सिलेंडर कह रहता हूँ, इस सिलेंडर को जो ये घूमता है यहाँ से, तो यानी कि यहाँ से स्टार्ट करा, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लिया, फिर दूसरा लेगा, फिर तीसरा लेगा, यानी कि एक जो हिस्सा है इसका, सपोज ये बार बार क्या होगा, टर्न होके सेम चीज क्या होगा, टच करेगा रोड को, फिर दूसरा टर्न लेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से। अब क्या चीज टच हो रही है सिलेंडर की रोड पे, आप ये देखो, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्योंकि जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसके दो वाले हिस्से हैं, जो टायर है उसका कोई काम है नहीं। ठीक है, जो इसका ये वाला हिस्सा है सिलेंडर का, वो सिलेंडर का ही इसमें टच हो रहा है, घूम रहा है, अबव और बिलो वाले पार्ट का नहीं है। कि इस तरीके से सिलेंडर को लेटा दिया गया है और उस लेटाने के बाद इस सड़क पे घुमाया जा रहा है। ठीक है, अब इस जो ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर की हमारे पास क्या है, डायमेंशंस गिवन है। अब हम करेंगे क्या, अगर हम एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल दें, लेटरल सरफेस एरिया, तो जब एक टर्न लेगा ये, तो उसमें कितना एरिया कवर होगा ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम एरिया ऑफ क्या निकाल लेते हैं, सिलेंडर निकाल लेते हैं। अब उसके लिए डायमेंशन देखो, यहाँ पे 1 मीटर है, यहाँ पे 84 मीटर है, 84 सेंटीमीटर। यूनिट अलग अलग है। ठीक है, एक पंगा ये है, तो पहले यूनिट को सेम करो। 1 मीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, या सेंटीमीटर को मीटर में। तो मेरा ओपिनियन तो ये है कि बड़े से छोटे में कन्वर्ट करो, वो ईजी रहता है। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब निकाल देंगे हम एरिया ऑफ रोड रोलर। एरिया ऑफ रोड रोलर कितना होता है, 2πRh। कितना होता है, 2πRh।
एरिया ऑफ रोड रोलर, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया जब इसका कवर होगा तो कितना आएगा 2πRH। क्लियर है। अब कैसे हमें इसका फाइंड आउट करेंगे। अब देखो हमारे पास गिवन है रेडियस, डायमीटर है पूरा, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। हाइट हमारे पास 100 है क्योंकि सिलेंडर को लेटाया गया है, तो जो सीधा होना था वो अब हाइट हो चुका है इस तरफ में, और ये हमारे पास क्या है रेडियस। तो इसमें रखेंगे फॉर्मूला 2 इंटू पाई है 22.7, रेडियस ये होना था, ये डायमीटर है आपके पास, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 84 सेंटीमीटर अपॉन 2 इंटू 100 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 12 सेंटीमीटर। तो 22 इंटू कितना है 100 है, तो 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना आ गया 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे आया, पाई की जगह पे हमने रखा 22.7, 2 हमारे पास गिवन है, आर क्या है 84/2 इंटू 100, ठीक है। अब इस 2 से इस 2 को कैंसिल किया, इस 7 से इसको, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 12 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 100 हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, तो हमारे पास टोटल एरिया ऑफ रोड रोलर आ जाएगा। तो 2 साइड में डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 4 इधर, 4 और 2 6, 2 इधर, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, तो 4 4 प्लस 2 6 2, तो कितना है 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रोड रोलर है 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। ठीक है, अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर दें तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप मीटर में भी निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ में फॉर्मूला का आंसर निकालना चाहें। तो 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है, और हम ये कह सकते हैं कि स्लैश करके 264 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब हमारे पास एरिया ऑफ रोड रोलर आ गया कि इसका जो 1 कंप्लीट टर्न है वो 264 मीटर स्क्वायर का है, या 2,64,000 का क्या है, 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या है, एरिया है। अब इसको क्या करना है, हमें टर्न कर करके हमें एरिया ऑफ क्या निकालना है, रेक्टेंगल निकालना है। अब इसको निकालेंगे किस तरीके से, तो यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ रोड। कैसे आएगा, इस रोड को कवर करने के लिए कितने टन चाहिए, 750। एक टन कितने का है, 264 इंटू 750। एक टन है 264 का, तो टोटल 750 टन होने पे एरिया क्या हो जाएगा, रोड का कवर हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 264 तो 75 से, तो 5 4 जा 20, 2 इधर, 5 6 जा 5 4 जा 20 का 0, 2 इधर, 5 6 जा 30 प्लस 2 32 का 2, 3 इधर, 5 2 जा 10 और 3 13, 7 4 जा 28 का 8, 2 इधर, 7 6 जा 42 और 2, 7 4 जा 28, 8 2 इधर, 7 6 जा 42 और 2 44, 7 2 जा 14 और 4 18। तो ये आ गया 0, 8 प्लस 2 10, 4 और 3 7 और 1 8, 8 और 1 9, 1 रहेगा आपके पास 198000। ठीक है, अब इसे मीटर स्क्वायर में निकालना है तो हमें सेंटीमीटर जो ये गिवन है, तो यहाँ पे 2.64 है ये। ठीक है, तो 2.64 है, तो 2.64 से हमने इसकी मल्टीप्लाई करी तो 2 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये
1980 क्यों आया, 198000 क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमें मीटर स्क्वायर में आंसर निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, इसका 100 × 100 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, बहुत बारीक सी चीज़ है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हमारे पास आंसर क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो हमें मीटर स्क्वायर में आंसर निकालने के लिए 100 × 100 यानी कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको आप इससे डिवाइड कर दोगे तो जो 0 से 2 0 कैंसिल और इसको आ जाएगा 2.64, तो 2.64 मीटर स्क्वायर और 2.64 मीटर स्क्वायर को हमने इसमें क्या करा, सॉल्व करा, तो हमारे पास कितना आया 1980.00 मीटर स्क्वायर और 1980 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है, कॉन्सेप्ट को समझो, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। एक कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क सिलेंडर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखिए और समझिए। पूरा डायग्राम बना रहा हूँ मैं बुक से, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में बिल्कुल इजी रहे, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आए। ठीक है, एग्जैक्ट जैसे बुक में वैसे का वैसे ही बन गया है ये। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास गिवन है, डायग्राम भी गिवन है, चलिए इसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर वोज बेस हैज़ अ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। अब कहा जा रहा है कि एक सिलेंड्रिकल टैंक है, तो सिलेंड्रिकल टैंक में क्या करती है कंपनी, पाउडर मिल्क डालती है। मिल्क होता है जो पाउडर में आता है, वो पाउडर वाला मिल्क इस कंटेनर में डाला जाता है। ठीक है, अब इस कंटेनर के डायमेंशंस आपके पास गिवन है। जो नीचे वाला हिस्सा है यानी कि डायमीटर है 14 सेंटीमीटर का, यानी कि एक कोने से दूसरे कोने तक 14 सेंटीमीटर उसका क्या है, डायमीटर। अब जो इसकी लेंथ है, हाइट है, वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो कंटेनर है 20 सेंटीमीटर बड़ा है और चौड़ा कितना है, 14 सेंटीमीटर का। अब ये है सिलेंड्रिकल फॉर्म में। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो सिलेंडर का ही फॉर्मूला लगेगा इसमें। क्लियर। अब कहा जा रहा है कि इसमें है क्या, एक पैकेट इसने क्या करा, यहाँ पर एक वो लगाया, लोगो लगाया, आता है ना कंपनी का लोगो आता है अलग अलग उसमें कि किस चीज़ का है, मिल्क का है, किस चीज़ का है, पेप्सी का है, किस चीज़ का है, तो हर चीज़ का क्या आता है, वो लोगो लगाते हैं, रैपर लगाते हैं। तो इस रैपर को क्या करा गया, इस कंटेनर में पेस्ट किया गया। अब कहा यह जा रहा है कि ये जो रैपर है इसकी जो हाइट है ऊपर से अबव से यहाँ तक वो 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ दिया, 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ दिया, बराबर छोड़ के बीच में से चिपका दिया। ठीक है, दोबारा से सही से समझो, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है, छोटा सा डब्बा है जिसमें पाउडर मिल्क डाला जाता है। इसकी आपके पास डायमेंशंस गिवन है, हाइट है जो 20 सेंटीमीटर है, डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब कहा जा रहा है कि इसमें एक लेबल लगाया गया। वो जो लेबल है ऊपर से 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया और नीचे से 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया। अब कहा जा रहा है आपको बताना है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लेबल। जो लेबल इसमें चिपकाया जाएगा उसका एरिया है क्या, चलिए निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ लेबल ही निकालेंगे डायरेक्ट, एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल लेबल, सिलिंड्रिकल शेप का लेबल है। अब ये देखो यू में कवर हो रहा है तो 2πRH,
2πRh फॉर्मूला है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh। अब आप देखो जो चौड़ाई है नीचे से वो तो सेम रहेगी, तो हम लिखेंगे 2 × 22/7 फॉर्मूला है, रेडियस 14 का आधा हो जाएगा तो 14 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, क्योंकि आपके पास डायमीटर है तो रेडियस कैसे आता है, डायमीटर अपॉन 2। और हाइट इसकी कितनी है, हाइट इसकी है ये वाली हाइट है इसकी, यानी कि ऊपर से 2 सेंटीमीटर छोड़ा, नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़ा, तो टोटल हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। ऊपर से भी 2 छोड़ दिया तो ऊपर से 2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18। अब नीचे से भी 2 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 18 - 2 16। तो टोटल जो लेंथ है उसमें से ये जो छोड़ा वाला पोर्शन है 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर हटा दिया तो 20 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। क्लियर है, कितना आया 16 सेंटीमीटर। तो अब इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है, एरिया ऑफ लेबल डायरेक्ट आ जाएगा, क्वेश्चन में भी यही पूछा जा रहा है आपके कि इफ द लेबल इज प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल। तो एरिया ऑफ लेबल हमें निकालना है सिंपल सा आसान तरीके से, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। 2 से गया 2, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 22 2 जा 44 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में। एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल लेबल इक्वल्स टू 2πRh। अब 2πRh यानी कि 2 × 22/7, रेडियस 14/2 और हाइट है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसे कट करा तो 44 × 16 आया, जो कि आपके पास है 6 4 जा 24 का 4, 2 इधर 6 4 जा 24 + 2 26, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, कितना आया 6 4 जा 24 का 4, 2 इधर 6 4 जा 24 + 2 26, 44, 1 जा 44 तो 4 इधर 6 + 4 10, 1 इधर 4 + 2 6 + 1 7, तो कितना आ गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितने एरिया है इस लेबल का 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना लेबल है जो इसमें चिपकाया गया। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर जरूर करें। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।